अब बात करते हैं लव की। जो सबसे अच्छा लव जीवन में सभी को पसंद है। जानवर से लेके इंसान, फिर असीम शांति का भी अनुभव होता है प्यार से। तो और आप किसी को भी प्यार दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपके घर में पालतू कोई जानवर है उससे ही प्यार दे रहे हैं। अगर कोई रोज़ आपसे खाना माँगने आता है बाहर, जैसे कौवा आ गया, गिलहरी आ गई या चिड़िया आ रही है, तो उससे भी अगर आप दाने देते हैं या कुछ खाने को देते हैं, तो वो भी एक तरह का प्यार ही है जो आप दे रहे हैं। या फिर प्लांट्स को आप पानी देते हैं तो वो भी आपका एक प्यार ही है। तो क्या होता है कि लोगों के अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि मुझे मेरे जीवन में एक डिवाइन लव होना चाहिए, रोमांटिक लव होना चाहिए। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी अकेलापन फील ना हो। और रिलेशनशिप में कभी डिफिकल्टी हो जाती है या फिर फियर रहता है हमेशा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, तो उसके लिए आप एफर्मेशन दे सकते हैं। एज आई गिव लव टू अदर्स, सो डू आई रिसीव लव इन ग्रेटिट्यूड। और इसके लिए रोज क्वार्ट्ज जो है, यानी कि एक स्फटिक आता है जो पिंक कलर का होता है, तो वो स्फटिक जो होता है लोग उसको मून स्टोन भी मान लेते हैं, लेकिन वो मून स्टोन नहीं होता है, वो स्फटिक होता है। और वो स्फटिक बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ देखा है बहुत सारे लोगों को पहनते हुए। लेकिन ये है कि अगर आप उस स्फटिक को पहन रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है। ये नहीं, क्योंकि स्फटिक जो होता है ना बहुत जल्दी एनर्जी ग्रैब करता है, बहुत जल्दी। तो अगर आप उसको उसको पहन के निगेटिव सोच रहे हैं ना, तो वो तुरंत निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप पहन रहे हैं तो ये तो है कि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आएगा, सभी लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपको प्यार भी देंगे। रोमांटिक लव आपके लाइफ में आएगा और आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर जो है वो भी आपको बहुत प्यार करेगा और आसपास के लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपका हार्ट चक्र जो है वो भी जागृत होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी को, जो कि लव वाली एनर्जी है, उसे आप अपने पास ला रहे हैं। फिर ये सारी चीज जो होता है वो आपके लिए तो बाहरी चीज है जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, स्फटिक बहुत ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट करता है ग्रैब करके। तो अगर आप रोज स्फटिक पहन रहे हैं या ले रहे हैं तो अपने आप को भी वैसा बनाइए, अपने ब्रेन को ऐसा डायरेक्ट कीजिए कि वो कभी भी निगेटिव के प्रति आकर्षित ना हो। तो इस तरह से ये एफर्मेशन वो आप करके अपने आप को वैसा बना सकते हैं। फिर मोटिवेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आपका सैक्रल चक्र जो होता है ना, वहां से आता है। उसमें अगर एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी, आप चक्र के बारे में जरूर जाके चक्र वाला जो मेरा वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे चक्रों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, मंत्र के बारे में पता चलेगा। तो ये जो मोटिवेशन होता है वो एक कंटिन्यूअस चीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और फिर कुछ दिन के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एफर्मेशन अपने आप को क्या दे सकते हैं? एज आई चूज आई डू सो आई कैन बी, ये भी कह सकते हैं, या फिर अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते रहेंगे। कुछ येलो टाइगर आई एक तरह का स्टोन होता है, उससे अगर आप रखते हैं अपने पास तो वो भी आपको मोटिवेशन प्रदान करता है। अब बात करेंगे निगेटिविटी से कैसे हम लोग दूर रहे। तो क्या होता है कि कभी-कभी निगेटिविटी जो है वो आपके अंदर से भी आ सकती है और आपके आसपास जो लोग होते हैं उनसे भी आ सकती है। लेकिन ये कहीं से भी आए, ये आपको डिफिकल्टी तो देती ही है।
और पॉजिटिव थिंग्स जो लाइफ में होते हैं, वो सब चीज़ों को ये दूर कर देती है। तो क्या होता है कि आपको स्मोकी क्वार्ट्ज, जो मैंने स्फटिक के बारे में बताया कि एक स्फटिक होता है जिसका कलर जो है वो दूधिया कलर का होता है, तो वो आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी निगेटिविटी दूर होती है। और हेमेटाइट जो होता है ना, हेमेटाइट भी एक स्टोन होता है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है निगेटिविटी को और पॉजिटिविटी देता है। तो टॉर्मेलिन होता है एक ब्लैक कलर का, बिल्कुल आपको लगेगा ना कि स्लेट के कलर का है एक, तो उसे कहा जाता है। या फिर स्मोकी क्वार्ट्ज जो है वो ले सकते हैं। हिमालयन सॉल्ट का लैंप जो होता है वो आप रख सकते हैं। पिंक हिमालयन सॉल्ट का क्रिस्टल जो है वो रख सकते हैं आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और पिंक हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं अपने बॉडी पे भी। उससे भी क्या होता है कि जो भी निगेटिव एनर्जी होता है वो हट जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। अब क्या बोल सकते हैं अफर्मेशन में हम लोग, तो ये बोल सकते हैं, आई चूज टू बी पॉजिटिव, एवरीथिंग आई सी एंड एक्सपीरियंस आई सी थ्रू अ लेंस ऑफ द पॉजिटिव। यानी कि अपने आप को ऐसा बनाना। लेकिन एक चीज मैं देखती हूँ दोस्तों, उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके दोस्त या फिर कोई भी ऐसा है जो आपसे बात करता है और वो सिर्फ निगेटिव बातें ही करेगा, तो वो आपको कुछ दिन के बाद आपका ऑरा भी वैसा हो जाएगा, आप ना चाहते हुए भी निगेटिव बातें करने लगेंगे और फिर आपको लगेगा कि ये मैं क्या से क्या बन गया हूँ, मतलब मैं ऐसे ऐसे कभी था ही नहीं और मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में असर करता है। तो इसलिए ये जो क्वार्ट्ज होता है, स्मोकी क्वार्ट्ज, वो लीजिए। हेमेटाइट आप रख सकते हैं या फिर टॉर्मेलिन जो होता है वो रख सकते हैं। और हिमालयन सॉल्ट आप रख सकते हैं अपने घर में। हिमालयन सॉल्ट भी निगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। आप उसको नहाने के पानी में यूज कर सकते हैं, बेस्ट है। तो अब बात करते हैं हम लोग पेशेंस के बारे में। तो पेशेंस जो होता है ना, वो आपके और आपके एनवायरनमेंट से भी आता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे पेशेंस जिनके अंदर बिल्कुल नहीं है, अगर वैसे लोग आपके आसपास हैं तो आपके अंदर भी पेशेंस जो है वो दूर हो जाता है। कभी कभी बहुत शांत स्वभाव वाले लोग भी पेशेंस खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट है जो उनको फोर्स कर रहा है। तो ये कहना है चाहती हूँ कि अपने आप को सबसे अलग रख के खुद सोचिए आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका पेशेंस जो है आपको मानसिक शांति देता है। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं एफर्मेशन कि दिस टू शैल पास, एवरीथिंग इज टेम्पररी। मतलब आपका जीवन जो है वो आपको बस यही सोचना है कि जो भी जीवन में अभी चल रहा है, परिस्थिति जो है अभी, वो भी बीत जाएगी। ये हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता जीवन में, चाहे वो निगेटिव हो या कुछ भी, हमेशा वो चीज बीत जाती है। तो बस अपने आप को ये एफर्मेशन देते हुए आगे बढ़ते रहना है। प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी जो है ये एक ऐसा टर्म है जिसके लिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि ये एक फैक्ट है कि पैसा ही सिर्फ प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। अबाउंडेंस जो होता है ना, वो आपके चीजों में, आपकी जो वैल्यू है उसमें, लव, कंपैशन, जॉय, फ्रेंडशिप, हेल्थ एंड मनी में होता है। सारा कुछ अगर है आपके पास तो आप प्रॉस्पेरस कहलाएंगे। और ये जो होता है ना, टोपैज जो होता है, सिट्रीन जिसको कहा जाता है, वो भी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही है कि आपको सूट करे तो ही आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि बस लेके रख लिए। तो अपने आप को क्या हम लोग एफर्मेशन देंगे प्रॉस्पेरिटी के लिए,
आई गिव थैंक्स दैट आई एम प्रॉस्पेरस। अपने आप को थैंकफुल मानना है कि आप प्रॉस्पेरस हैं ऑलरेडी।